वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICSE माइलस्टोन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का सेल रिवीजन जो रह गया था, मतलब चैप्टर जो हो गया था हमारा, सेल कंप्लीट हो गया था। बस उसका एक बार रिवीजन कराना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी रह चुकी थी। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम एंड some also other problem occurs, that's why I'm not able to take the classes. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम सेल के बारे में सब कुछ जानेंगे। सेल के स्ट्रक्चर से लेके सेल की डेफिनेशन, उसके पार्ट्स एंड ऑर्गेनल्स के बारे में हर सारी चीज़ टॉपिक्स आज हम इस कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड आई थिंक इस लेक्चर को आप कम्प्लीटली देखिए, समझिए और फिर बताइए कैसा लगा आपको। कमेंट मी। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी। अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो फर्स्ट सॉ सेल्स इन, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को देखा था कॉर्क में। दोबारा लिविंग सेल्स को एंटोइन वैन लीeuwenhoek में देखा था, लिविंग सेल्स थी वो। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, वो एक डेड सेल्स थी जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मटेरियल सेल के अंदर का, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी जो दी थी वो स्कैवेलन और विर्को ने। सबसे पहले स्कैवेलन और स्कैवेलन ने दी थी, फिर उसका विर्को ने कुछ चेंजेस किए थे। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया था ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, जो था हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। ये उन्होंने बताया कि सेल स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, सारे परफॉर्म जो करता है वो सेल परफॉर्म करता है और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। फिर इसके एक्सेप्शंस थे, जैसे वायरस हुआ, प्रोटोजोआ, फंजा एंड एल्गी, कुछ एक्सेप्शंस थे। उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता वायरस में, ओके, और लैग करता है और सेलुलर मशीनरी और प्रोटोप्लाज्म। फिर हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिटेल में पढ़ें थोड़ा सा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना बनता है। ये एंड लिविंग कंटेंट है सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे सराउंड करती है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म दो लिविंग मटेरियल होते हैं, ओके। साइटोप्लाज्म होता है जो प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। जैसे इधर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो न्यूक्लियस है, और यहाँ पर जो होगा ये वाला, ये क्या है, ये सब जो है इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें हम न्यूक्लियोप्लाज्म की। कंटेंट विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो होगा इधर, उसे हम बोलेंगे, इधर जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। अगर इसकी फिजिकल नेचर की बात करें, ये थिक होता है, विस्कस होता है, जेली लाइक अपीयरेंस होती है, थोड़ा गाढ़ा सा होता है ग्लिसरीन की तरह, और ब्राउनियन मूवमेंट होता है, इसमें जिगजैग मूवमेंट करते हैं, पार्टिकल्स लगातार हिलते रहते हैं, और टेंडन इफेक्ट भी शो करता है, स्कैटर स्लाइड। केमिकल नेचर की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन होती है 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 3%, और कुछ ट्रेस अमाउंट में एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एक्सेट्रा। इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इरिटेबिलिटी रिस्पॉन्ड करता है। इरिटेबिलिटी इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करे, इसमें ट्रांसमिट इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। कंडक्टिविटी भी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, कंडक्टिविटी, उस तरीके से इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इन सब में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बताएं तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्री डिफाइंड सेल्स होती हैं, कंप्लीटली रेडी नहीं होती है वाली सेल्स। और हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो ये कंप्लीटली रेडी सेल्स हैं, इनमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, इनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर होती है, प्रॉपर, क्योंकि न्यूक्लियस तैयार हो चुका है पूरा सेल, उसमें न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगा, सब कुछ प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम 70S टाइप होता है, 80S टाइप्स उसमें होता है यूकैरियोटिक में। सर्कुलर होता है, इसमें कोई स्टोन नहीं होता, बट वो लीनियर होता है, स्टोन प्रोटीन होती है। अगर हम बात करें तो स्टोन प्रोटीन इस तरीके से कुछ जैसे हम इसकी बात करें, ओके, सो जैसे ये हमारा DNA है ना, तो इस तरीके से, तो इधर जो हिस्टोन प्रोटीन इधर इस तरीके से अटैच होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, ओके। इस तरीके से इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच होती हैं। और
इसके एग्जांपल्स हम देखें, बैक्टीरिया जिसे हम साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है। फिर हम ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ा क्विक स्कैन लेते हैं। ऑर्गेनल्स को थोड़ा सा इजीली, थोड़ा बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, आपको याद करने में पेपर्स के टाइम पे बहुत इजीली याद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नोट्स उठा रहे हैं हम उनसे याद कर रहे हैं, नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे, दैट्स इज एनफ फॉर योर एनी एग्जाम, आई कैन से। सेल वॉल, सेल वॉल की बात करें तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, खाली नॉन लिविंग होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। किसी सेल जैसे ना रिजिड तो इतना मजबूत है, इस तरीके से रिजिडिटी होती है, उसको ये प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो ये लिविंग होती है, और हमने सेल वॉल की बात की तो नॉन लिविंग होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। और वहीं हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो ये लिविंग होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है। कोई पूछेगा भाई होम्योस्टेसिस क्या होता है, जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो पावर हाउस होता है, इसमें इनर फोल्ड्स होते हैं जो क्रिस्टाई इन्हें बोलते हैं हम। ये एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उन्हें उनकी हेल्प करता है। ईआर जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें दो तरह के ईआर होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर में राइबोसोम होते हैं और स्मूथ ईआर लिपिड्स सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स बनाता है। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम, स्मॉलर सबसे छोटा ऑर्गेनल अगर हम बात करें तो वो राइबोसोम ही होता है। गोल्गी बॉडी की बात करें तो सेक्रेटरी फंक्शन होता है और कॉल्ड डिक्टोसोम्स जिसे हम प्लांट्स में बोलते हैं। फिर हम लाइजोसोम की बात करें तो साइड बैग्स होते हैं इसमें और कंटेन डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, किसमें, लाइजोसोम्स, उस किस में होती हैं ये, लाइजोसोम्स है। सारे जो सुसाइड बैग्स स्पेस बोला जाता है। और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं 40 टाइप्स से ज़्यादा की हाइड्रोलिटिक, और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड भी तीन तरह के हमने देखे हैं बेसिकली। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जिसे हम लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में डिफाइन करते हैं। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, लीकोप्लास्ट स्टोरेज का होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम एनिमल्स में प्रेजेंट होता है ओनली, और सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, सेल डिवीज़न की बिगिनिंग में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियाई होती है, राइबोसोम मेकर एंड क्रोमेटिन डीएनए, वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल इन प्लांट्स, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इसमें टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स में। अगर हम वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये प्लांट सेल्स में वेल डेवलप्ड होते हैं और एनिमल सेल्स में यूजुअली एब्सेंट होते हैं और टेम्पररी होते हैं, स्मॉल होते हैं काफ़ी। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो है स्ट्रक्चरल यूनिट। ऑल ऑर्गेनिजम्स मिलके बनते हैं सेल्स से। फंक्शनल यूनिट सारी एक्टिविटीज़ बॉडी की, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, जो भी सेल के अंदर हो रहा है वो सारी वही सेल परफॉर्म करती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनती है, सेल, टिश्यूज़, है ना, ऑर्गन, लाइक दैट, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम है, चलता है। सेल की साइज़ के अंदर बहुत छोटे से बहुत बड़े तक रेंज करती है। पीपीएलओ, प्लेरोनोमोनिया जिसे हम बोलते हैं, उसका 0.1 माइक्रोमीटर होता है। फिर ऑस्ट्रोचैक का 15 सेंटीमीटर सबसे बड़ा साइज माना जाता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, स्मॉल सेल्स आर मोर एफिशिएंट एट एक्सचेंज न्यूट्रिएंट। जो छोटे सेल्स होती हैं वहाँ पे इजीली, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतने आसानी से मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे हम देखें, हम छोटी सी चीज़ है, छोटी जगह है, वहाँ से हम इजीली सामान एक्सचेंज कर सकते हैं, बट अगर बड़ी जगह है वहाँ के लिए खाना भी कम पड़ सकता है, मटेरियल का एक्सचेंज अच्छा नहीं हो पाएगा। वो सारी चीज़ें छोटी जगह प्रॉब्लम नहीं होती। प्लांट वर्सेस एनिमल, प्लांट हैव अ सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट्स की बात करें सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। एनिमल्स में सेंट्रोसोम होता है, जो चीज़ में है वो इसमें एब्सेंट होती है एनिमल्स में, याद रखिएगा। एंड स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन, प्लांट स्टोर है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स फूड स्टोर करते हैं और स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है। सेल डिवीज़न कैसे होता है, एनिमल्स में फरो जैसे डेवलप होती है। फरो की अगर हम बात करें तो फरो इस तरीके से होता है, उसे हम एक बार फरो कैसे करते हैं देखिए, एक बार देखिए। हम फरोइंग की बात करें तो देखिए, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। फरोइंग की अगर हम बात करें तो जैसे ये हमने देखा, एक सेकेंड,
इस तरीके से फरोइंग होती है, इस तरीके से, और सेल डिवीज़न, सेल प्लेट फॉर्मेशन वो इस तरीके से होती है। फरोइंग गड्ढा सा हो जाता है एक तरीके से ना, इस तरीके से है ना, वो उसमें सेल फरोइंग होती है और वो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जानना, इस वजह से हमने इसे समझा है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जो साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ कौन थे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पहले लिखिएगा, बताइएगा, पहले कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद इसके आंसर्स भी मैंने अटैच किए हैं, वो सारे भी पढ़िएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर्स नहीं बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि आप तुरंत आंसर्स सुनेंगे तो यू कैन मतलब आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैंने इसमें देखिए क्वेश्चंस अटैच कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए आंसर्स अटैच कर दिए हैं। अच्छे क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हैं इसमें, मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद क्वेश्चंस आई कैन, इसमें शॉर्ट आंसर्स भी हैं, डिटेल में भी हैं, एंड आई कैन सारे आंसर्स मैंने इसमें अटैच किए हैं, राइट, और क्वेश्चंस आंसर पूरा अटैच करके भेजा है। ओके, सो आज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आई कैन इम्प्रूव। मैंने अभी रिसेंटली देखा था अपनी एक वीडियो में कि आप वॉइस थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, तो टुडे आई ट्राइड अ लॉट, यू कैन से, बट एनी प्रॉब्लम, अगर आपको ये आंसर्स का सॉल्यूशन चाहिए, मैं खुद एक्सप्लेन करूँ आपको एक एक पॉइंट्स, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, I can also do this. Okay, thank you everyone. Thank you students.